कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ हाँ, ये बताओ ऑफिस क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? अब ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि चाय पियोगी कि कॉफी? कॉफी। जी 2 कॉफी भिजवा दीजिए। थैंक्स। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्योंकि खुशी की तो बात है। तुम्हें पता है क्या हुआ? कल सारिम माहम के साथ मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे। माहम के साथ मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे। कैन यू इमेजिन? वाओ, आई मीन दैट्स ग्रेट। मगर तुम्हें किसने बताया? अब तुम वो सब कुछ छोड़ो। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि सारे मेरे लिए खुद ही गिफ्ट लेने चले गए। आई गेस वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन शायद मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं, है ना? तुम हो ही इतनी प्यारी, कोई पागल ही होगा जो तुमसे मुंह मोड़ेगा। और सारे भाई को तुम पसंद थी, तभी तो खालाजान तुम्हारे घर रिश्ता लेके गई थी। मगर तुम खामा खा में उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो। और देखो, माहम ने भी सारिम की मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए। वरना मुझे तो धमकियां देती थी कि मंगनी नहीं होने देगी सारिम से। और देखो, अब मुबारकबाद भी दे रही है, गिफ्ट भी लेने जा रही है। हाँ ये तो है। ऐसे मैं हूँ ही ऐसी। मेरे आगे कोई मुकाबला नहीं जीत सकता, क्योंकि जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ, सिर्फ वैसा होता है ना? अच्छा जी, और मुझे बीच से निकाल दिया। आखिर मिलवाया तो मैंने ही था ना। ऐसा कैसे हो सकता है रीशा? यू गेट योर ड्यू क्रेडिट, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू जनाब। कॉफी आ गई। सरिश, जो तुमने कैटलॉग में से डिजाइन पसंद किए थे ना ज्वेलरी के बेटा, वो आज हमने ज्वेलर को दे दिए हैं। अब तुम साथ चल के ना देख लेना बेटा, कोई कमी पेशी होगी तो बता देना। मम्मी, आप ज्वेलरी शॉप पे गई थी? वो डूमी को अपनी अम्मी के घर जाना था ना, तो फिर मैं और तुम्हारे पापा ज्वेलर के पास चले गए। पापा, क्या ये सच कह रही है? आप ज्वेलरी शॉप गए थे? जी बेटा, मेरी बेटी का मामला है ना। लव यू पापा। देखा मम्मी, पापा मेरी मोहब्बत में गए थे, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है ना पापा? बिल्कुल, आप ही की वजह से गया था। वैसे भाभी कब तक आएंगी? आ जाएगी कल तक। साहिल ना हो तो घर कितना सोना सोना लगता है ना। मेरा भी दिल नहीं लग रहा। अच्छा, वो मुझे याद आया सरिश, वो सादिया की कॉल आई थी, कह रही थी कि बेडरूम सेट तुम पसंद कर लो, ताकि ये काम भी वक्त पर हो जाए तो अच्छा है। हाँ, वो सारिम से मेरी बात हो गई थी, उन्होंने कुछ ऑप्शंस भेजे हैं, कह रहे थे चूज कर लेना। चलो अच्छा हो गया ना, ये काम भी निपटा। सरिश, सारिम के रूम में आओ। कहाँ रखती है? आपने बुलाया? हाँ, तुम्हें पता है कासिम इंटरप्राइजेस की फाइल कहाँ रखी है? हाँ, मेरे पास है, मैं ला दूँ? मुझे आज ही इसे वाइंड अप करना है। और सारिम कहाँ है, कब तक आ रहा है? सारिम घर जाने का कह के गए हैं, वापस आने का कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, क्यों? आपकी कोई बात नहीं हुई उनसे? कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई आज उससे। क्या हुआ? खुद सोच रही है, जहन में कोई बात चल रही है? एक बात हो तो बताऊं, हजारों बातें हैं। बस सब कुछ तुम्हें बता दिया तो तुम भी परेशान हो जाओगी।
की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। तुम्हें सारिम ने कुछ नहीं कहा? तुमसे कोई बात नहीं हुई? कोई एक बात हो तो बताओ, दिन में हजारों बातें होती हैं। फिलहाल तो आजकल हम बेडरूम का फर्नीचर सेलेक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन। मगर अब क्या किया जा सकता है? तुम तो ऐसे मुतमईन लग रही हो जैसे सारिम ने तुमसे इजहार मोहब्बत कर दिया। ये इजहार मोहब्बत और दूसरी फजूल चीजें सारिम की पर्सनालिटी पे सूट नहीं करती। वो जो करना चाहते हैं करके दिखाते हैं। वाह, तुम तो सारिम के बारे में बहुत कुछ जान गई हो। दिल में भी झांक कर देखो, तुम हो कहीं वहां? जब जिंदगी में कोई दाखिल हो जाए ना, तो दिलो दिमाग सब बेमायने। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप सब कुछ भुला के इस चीज को एक्सेप्ट करें और शादी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। डोंट वरी, शादी को तो मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करूंगी। वेरी गुड, मैं चलती हूँ। लगता है सारिम ने सैरिश को अभी तक कुछ नहीं बताया। बहुत आराम किया जा रहा है। वैसे रेस्ट करने का दिल कर रहा था तो घर आ गया। तुमने क्या सोचा फिर? किस बारे में? सारिम, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। I don't know. ऐसा लगता है जैसे एक बंद गली में खड़ा हूं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूं? सारिम, तुम मुझ पे भरोसा रखो। इस बंद गली से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ रूमी है, क्योंकि रूमी का साथ ही तुम्हें हिम्मत देगा। तुम जो इतना रूमी रूमी कर रही हो, फर्स्ट करो कि मैं डिसीजन ले भी लेता हूँ, क्या वो मानेगी? हरगिज़ नहीं। रूमी को कैसे मनाना है तुम ये मुझ पे छोड़ दो। तुम सिर्फ अभी ये सोचो कि तुम्हारी मोहब्बत रूमी है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी सिर्फ रूमी के साथ ही जुड़ी है सारिम। तो ओके, What do you want me to do? मैं जाके अम्मी से कहूँ कि कौसर आंटी से ये कहे कि मैं सैरिश से नहीं बल्कि रूमी से शादी करना चाहता हूँ, जबकि मुझे ये भी नहीं मालूम कि रूमी भी ऐसा चाहती है नहीं। मेरा इतना सब कुछ कर देने के बाद भी वो मेरी जिंदगी में शामिल होना भी चाहेगी या नहीं, आई डोंट नो। रूमी को कैसे मनाना है तुम ये मुझ पे छोड़ दो। अभी तुम सिर्फ ये सोचो कि रूमी तुम्हारी मोहब्बत है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी सारिम रूमी के साथ ही जुड़ी है, बस। देखो माम, एक बात तो कंफर्म है, मैं अम्मी अब्बू या उनकी जबान पे किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आने दे सकता। सारिम, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम सैरिश की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार। What are you talking about? मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारिम, तुम सैरिश के साथ शादी करके ना सिर्फ अपने साथ नहीं उसके साथ भी ज्यादती करोगे। मेरी बात मानो, तुम सैरिश को जाके साफ साफ बता दो कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। क्या होगा उससे? जहां तक मैं सैरिश को जानती हूँ वो बहुत इगोइस्टिक है, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगी, फौरन मंगनी की अंगूठी निकाल के तुम्हारे मुंह पे मारेगी, मसला हल हो जाएगा। तुमने सब कुछ ऑलरेडी प्लान कर लिया, हो सकता है ऐसा ना हो जैसा तुम समझ रही हो। और वैसे भी जब अम्मी और बाबा को पता चलेगा उन्हें कितना बुरा लगेगा यार। कम ऑन सारिम, तुम ये 90s की लड़कियों की तरह मेरे सामने रिएक्ट नहीं करो। बस अब फाइनल हो गया, तुम सैरिश को जाके सब बता रहे हो।
फिर बाद में जो होगा हम देख लेंगे। अब ज्यादा नहीं सोचो, ज्यादा सोचने से इरादे कमजोर पड़ते हैं। सारिम, ट्रस्ट मी, मैं सब संभाल लूंगी। रूमी बेटा, आप फोन कर देती तो मैं ड्राइवर भेज देता आपको पिक करने के लिए। बस पापा, अचानक ही प्लान बन गया। आरिफ भाई घर पर थे तो उनके साथ आ गए। अच्छा किया बेटा तुम भी आ गए हो, इस बहाने मुलाकात भी हो गई। और बताओ घर में सब कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, सब अल्लाह का बहुत एहसान है। वैसे आंटी अंकल आप लोगों ने तो आना ही छोड़ दिया, आप लोग कभी चक्कर लगाए ना। क्या मेरा फैसला सही है? ये बात तो सच है कि अगर किरण के बाद मेरे दिल में किसी के लिए कोई ख्वाहिश जागी है तो वो रूमी ही है। सैरिश के लिए तो मैंने कभी कुछ ऐसा फील ही नहीं किया, और रूमी को देखते ही मेरा दिल बेचैन हो जाता है। सारिम, तुमने सैरिश को कॉल की? नहीं, अभी नहीं। अल्फाज नहीं चुन पा रहा हूं कि उसे कैसे बताऊं। सारिम, वो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिलहाल उसे कॉल करो और डिनर पे बुलाओ। उसे बोलो कि 8 बजे पहुंच जाए। कल वैसे भी ऑफिस से ऑफ है तो आराम से आ भी जाएगी। कॉल हर। ओके, आई एम कॉलिंग हर, रिलैक्स। हेलो सैरिश, हाय। हाय। मैं लेट हो गई ना? ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा आपको? इट्स परफेक्टली ऑलराइट। प्लीज बैठो। जी। You look nice. Thank you. You look nice too. Oh, thank you. Shall we order something? हाँ, आप ऑर्डर करें ना। अब आपकी जो मर्जी है वही मेरी मर्जी होगी। Sure. Excuse me, please order ले लें। यार एक 24 और एक 26 कर दें। थैंक यू। आपने कुछ बातें करनी थी? यस,
एक्चुअली अब- सैरिश, अगर आपने अपने पास्ट के बारे में मुझे कुछ बताना है तो प्लीज उसके बारे में बात करके खूबसूरत शाम को बोरिंग मत कीजिएगा। मुझे आपके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना। और जहां तक रही बात मेरे पास्ट की, तो मेरी जिंदगी में आपसे पहले कोई भी नहीं था और ना आपके बाद कोई होगा। एक्चुअली आई एम सो ग्लैड कि हम इस तरीके से आज मिल रहे हैं, वरना आपके पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं होता कभी। आई एम सो स्टूपिड। ये थैंक यू। इसकी वैसे जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत थी? गिफ्ट देके ही तो मोहब्बत बढ़ती है। I'm sorry you felt that way. It's okay. Food will be here soon. Oh, thank God. I'm starving. किसका मैसेज है? Nothing important. आप खाना नहीं खा रहे? अब मैं दे देता हूँ। Actually, let me serve you. It's really yummy. नहीं, it's alright. No, it's really good. Why don't you try this? अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी सारिम, मुझे आना पड़ा क्योंकि मैं जानती थी कि तुम सैरिश को कुछ नहीं बताओगे। क्या नहीं बता सकते। और ये यहाँ पे क्या कर रही है? एक्चुअली सैरिश, मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया था, एक बात करने के लिए। और अब जो मैं बात तुमसे कहने वाला हूँ, प्लीज उसे खुले दिमाग के साथ सुनना और समझने की कोशिश करना। सारिम, आप कहना क्या चाह रहे हैं? लेट मी टेल यू, एक्चुअली सैरिश, सारिम तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो ये सब कुछ अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर रहा है। सारिम को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आप क्या कह रही? सारिम, सैरिश, you deserve the best in life, and I'm not that best. मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकूंगा, बिकॉज मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। आई डोंट वॉन्ट कि मैं तुमसे किसी किस्म की कोई भी ज्यादती करूं। ज्यादती? ज्यादती? ये सब
आप मुझे उंगली पे अंगूठी पहनाने के बाद कह रहे हैं आपकी मम्मी मेरे घर रिश्ता लेके आई थी, हाथ पैर नहीं जोड़े थे मैंने आपसे शादी करने के लिए। इस बात समझने की कोशिश करो। I swear to God, मुझे उस वक्त मालूम नहीं था। क्या मालूम नहीं था कि आपको मुझसे नहीं माहौल से शादी करनी है? क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और तुम्हारी नीयत पे तो मुझे पहले दिन से शक था। सैरिश, प्लीज काम डाउन। बैठो, हम बैठ के बात करते हैं। क्यों? ताकि मेरी और बेइज्जती कर सके आप? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। सारिम सिद्दीकी, आप होंगे दुनिया के अमीर और रईस, लेकिन मैं भी कोई रास्ते में पड़ा पत्थर नहीं हूँ। आप मुझे क्या छोड़ेंगे? ये मैं आपको छोड़ती हूँ। और जो तुम दोनों ने आज जो मेरे साथ किया है ना, अगर इससे दुगना बदला मैंने तुम दोनों से ना लिया ना, तो मेरा नाम भी सैरिश अहमद। सैरिश, पता है माँ, सैरिश हमारी वजह से बहुत हर्ट हुई। हर्ट? अगर वो हर्ट होती ना तो इस तरह से हम दोनों को धमकियां देके नहीं जाती। देखा नहीं किस तरह से अपनी अंगूठी निकाल के फेंकी उसने। इस लहजे में हमसे बात कर रही थी। ना ही उसके चेहरे पे बेबसी थी और ना ही आंखों में आंसू। लहजे में नफरत और हकारत थी, चेहरे पे गुस्सा था उसके। I don't think so वो हर्ट है। कोर्स हम इतना तो रिएक्ट करेगी ना। जो हमने उसके साथ किया है गलत भी नहीं था उसका रिएक्शन। अल्लाह का शुक्र है अभी तक वैसे ही हो रहा है जैसे हमने एग्जैक्टली प्लान किया था। अल्लाह करे आगे भी मामला आसानी से हल हो जाए। अभी तो पहला राउंड कंप्लीट हुआ है। You know, the problem is, उसको ऐसा लग रहा था कि हमने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो और भी अच्छी बात है, रूमी की जान बच जाएगी, इस पे कोई बात नहीं आएगी। फिर जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर होंगे इसका भी कोई हल निकाल लेंगे। वैसे देखना, तुम्हें क्या लग रहा है वो अम्मी और बाबू से बात नहीं करेंगे? I don't think so। जिस तरह से वो गुस्सा दिखा कर गई है, अंगूठी फेंकी है, मुझे नहीं लगता वो दोबारा कोई भी रिश्ता जोड़ने की बात करेंगे। प्लीज सारे, बाद में क्या होगा कैसे होगा इस बारे में सोचना छोड़ दो। जो होगा तब देख लेंगे। वैसे एक बात कहूं, मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे तुम डरपोक हो, लेकिन तुम तो। मुझे पता था ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले ही पहुंच गई थी वहां। तुम तो वहां मजे से खाने खा रहे थे। और क्या कहा तुमने? मैं हूं डरपोक? मां, हम कभी भी डरपोक नहीं हो सकते। हाँ, बार बार दिल टूटा है, लेकिन उसे बार बार जोड़ा मैंने और अभी तक धड़कने पे मजबूर किया वैसे। मोर पावर टू यू। अच्छा मुझे बात बताओ, जो कुछ भी हुआ है अम्मी को क्या बताएंगे? अभी कुछ नहीं बताना। ये रात रिलैक्स होके गुजारो, कल की कल देख लेंगे। Yeah, you're right.
क्या हो गया है? क्या हो गया बेटा? पहले थे सब, क्या हुआ है? सब ठीक है? क्या हुआ है सैरिश? तुम ठीक हो? पागल हो गई हूँ मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। हुआ क्या है बताओ तो सही। तुम तो सारिन के साथ डिनर पर गई थी ना बेटा? कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। हाँ, बुलाया था बस ये बताने के लिए कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये मांगनी मजबूरी में की थी उन्होंने मुझसे मम्मी। ये सब कुछ सारिम ने तुमसे खुद कहा है? सिर्फ सारिम ने नहीं, उसकी महबूबा, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी ये कहा मुझे। पापा, ऐसे कैसे मुमकिन है? सादिया खुद हमारे घर चलकर आई थी रिश्ते के लिए, मंगनी की डेट फिक्स की, और उनका बेटा ये सब कुछ करता फिर रहा है। मम्मी, मुझे पहले से ही शक था, लेकिन जब चीजें ऑफिशियल हुई तो मुझे लगा कि सब कुछ वन साइडेड है। मैं सादिया से खुद बात करूंगी। अरे मेरी बेटी को इतनी गिरी पड़ी नहीं है, उसके लिए लड़कों की कमी नहीं है जो उसका बेटा ये हरकतें करता फिर रहा है। मम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि आप मेरे रिश्ते की भीख मांगने जाएंगे उनके पास, समझिए आप। लेकिन मेरी खुशियां बर्बाद करने वालों को तो मैं दुनिया में जहन्नुम दिखाऊंगी। खुद निपट के आ गई मम्मी से, मुंह पर मार के आई हूँ उठी उसके। कौसर, ये बातें फोन पर करने वाली नहीं है। इस वक्त रात बहुत हो गई, हम सुबह उनके घर चल के ये बातें खुद करेंगे। फैजान, आप मेरे साथ अभी के अभी चलें। अभी 10 बजे, कोई ज्यादा लेट नहीं है। सारी रात मेरी बेटी तड़पती रहेगी। हरगिज नहीं, आप चले मेरे साथ, आए। पापा मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। आप जाएं और उन लोगों से जाकर बात करें। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो खुद रिश्ता खत्म करें आप लोग। रिश्ता तो बेटा अब मैं वहां करूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर जरूर करूंगा। और हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हो, ये रिश्ता हम खुद तोड़ेंगे ताकि उन्हें भी अपनी बेइज्जती का एहसास हो। रोमी बेटा, तुम सैरिश का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। जी मामा, फिक्र ना करें। चले फैजान। खाला, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। इतना मजा आएगा, हम शॉपिंग पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रीशा, तुम यहाँ इस वक्त? मैं तो शाम से आई हुई हूँ सारिम भाई। खाला जानी ने कहा आज यहीं रुक जाओ, कल शॉपिंग पर जाना है ना, तो सैरिश को भी साथ ले जाएंगे। अच्छा किया कि तुम आ गई। बाय द वे, आप दोनों कहाँ से आ रहे हैं? क्लाइंट से मीटिंग थी, बस उसी के लिए गए हुए थे। अच्छा, देखो सारिन, ये जो क्लाइंट्स की मीटिंग्स होती है ना, इन्हें प्लीज तुम वीकडेज में रखा करो। हाँ, जो वीकेंड होता है ना, एंड स्पेशली संडे, वो फैमिली के लिए होता है। हमें भी टाइम दो। बिल्कुल सही कह रही है अम्मी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बस इसीलिए डिनर पर जाना पड़ गया। सारिन, हरीशा कब से तुम्हारा वेट करिए कि तुम लोग आओगे तो ये खाना खाएगी, और तुम लोग खाना खाकर आ गए। आंटी, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। एक्चुअली मैंने भी कहाँ खाया है। चलो साथ मिलके ही खाना खाते हैं। तो तुम दोनों डिनर पर गए थे और खाना नहीं खाकर आए। आंटी, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बस खाने पे ध्यान ही नहीं किया। अच्छा खैर, अब चलें खाना खा लें, मुझे बहुत भूख लग रही है, वैसे भी इतना लेट हो गया है। आओ भाई, कुलसुम तो कहती है कि खाना लगाते हैं। सैलड चाहिए?
किसका फोन आ रहा है? सैरिश की कॉल्स आ रही हैं। भाई उठा लो ना। अभी आराम से खाना खा लो ना, बाद में उठा लेना फोन। हाँ साहब जी, सैरिश बीबी के अम्मी अब्बू आए हैं। अच्छा बिठाओ उन्हें। आपको प्लीज अब देखिए तो सही वो आए क्यों आए। तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैजान भाई? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अचानक खैरियत तो है? कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर में मेहमान आते हैं, उससे ये थोड़ी पूछा जाता है कि आप क्यों आए हैं और इस वक्त कैसे। आप लोग प्लीज बैठिए ना, बैठे बैठे। तशरीफ प्लीज। अगर आपने हमें अपना समझा होता तो मेरी बेटी के साथ ये सलूक ना करती आप। क्या बात है फैजान साहब? जो भी बात है प्लीज खुल के बताइए। आप हमारे बजाय अपने बेटे सारिम से पूछिए। कौसर एक मिनट मुझे बात करने दो। सिद्दीकी साहब, सारिम सैरिश को डिनर पे लेके गया था। वापसी पर उसने कहा कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। वो माहम को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। और ये मंगनी उसने सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत और दबाव में की थी। सारिम! सारिम! जी अब्बू। ये क्या कह रहे हैं फैजान साहब? सारिम, देखो अगर तुमने सैरिश से मजाक किया ना तो बहुत ही बेहुदा मजाक है बेटा। सारिम, मुझे जवाब चाहिए। फैजान अंकल जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मैं सैरिश से शादी नहीं कर सकता। तुम होश में तो हो? जानते हो क्या बकवास कर रहे हो तुम? सादिया, खुदा ने आपको बेटी नहीं दी, इसलिए आप उसकी तकलीफ नहीं समझ सकती। मगर एक औरत होने के नाते आप किसी की बेटी की इज्जत को कैसे उछाल सकती हैं? कौसर प्लीज तसल्ली से बात कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हमें नहीं, गलतफहमी आपको हुई। जब आप जानती थी कि आपका बेटा माहम को पसंद करता है तो आप हमारे घर रिश्ता लेने क्यों आई थी? माहम को? माहम, सारिम, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कौसर, माहम सिर्फ सारिम की दोस्त है। और मैं आपको एक बात बताऊं, शादी से पहले लड़कियां इनसिक्योर फील करती हैं। मुझे उम्मीद है कि सैरिश ने भी इन लोगों की दोस्ती देखकर ऐसे कुछ फील किया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। माहम, तुम सारी बात बताओ प्लीज। आंटी, अंकल, सारिम ये शादी सिर्फ आप लोगों के प्रेशर में आके करा था, इसलिए उसने सब कुछ सैरिश को खुद ही बता दिया। सारिम, अगर तुम्हें माहम से ही शादी करनी थी तो मुझे पहले बता देते। कम
से कम इन लोगों के सामने मुझे इस तरह से रुस्वा तो ना होना पड़ता। आपको किसने कहा कि मैं महाम से शादी करना चाहता हूँ? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? अंकल, सारे मुझसे नहीं, किसी और से शादी करना चाहते हैं। कौसर आंटी, फैजान अंकल, यकीनन ये बात आप लोगों के लिए तकलीफदेह होगी, लेकिन सारे में सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि वो सैरिश के साथ जाती नहीं कर सकता। सैरिश को वो कभी भी शादी के बाद खुश नहीं रख सकता, और ये बात आप लोगों के लिए ज्यादा तकलीफदेह होगी। माहम, मुझे तुमसे कोई वजाहत नहीं चाहिए। देखिए कौसर, ये बात तो हकीकत है कि सारिम जो है वो सैरिश से शादी करना नहीं चाहता था, मैंने फोर्स किया था इसे। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि माहम और सारिम मिलकर ये बात इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इस शादी को डिले कर दें और ये शादी ना हो। नहीं आंटी, सारे में झूठ नहीं बोल रहा। आपको याद है 3 साल पहले एक लड़की के बारे में बताया था सारिम ने आपको? आपको याद है 3 साल पहले एक लड़की के बारे में बताया था सारिम ने आपको? जो बहुत अच्छी लगती है उसको और उसी से शादी करना चाहते हैं। वो बात 3 साल पुरानी है। जी अंकल, सारिम उसी से शादी करना चाहते हैं। सब कुछ मैं ही बता दूं क्या? अब हमें किसी और से कुछ नहीं सुनना। मेरी बेटी कोई इतनी गिरी पड़ी नहीं है कि जबरदस्ती किसी से शादी करे। दोबारा किसी से क्या चक्कर है और कितना पुराना चक्कर है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बस अब ये रिश्ता यहाँ खत्म। फैजान साहब, सारिम का किसी से कोई चक्कर नहीं है। आप प्लीज मुझे 2 दिन दे दीजिए, मैं 2 दिन में सारी बात क्लियर कर दूं। मैं रूमी से मोहब्बत करता हूँ। क्या? और उसके अलावा किसी और से शादी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ रूमी से, वरना आप लोग समझ जाइएगा कि आपके बेटे की किस्मत में शादी है ही नहीं। सारिम! सारिम, तुम्हें कुछ अंदाजा है? तुम फैजान साहब की बहू के बारे में बात कर रहे हो? नहीं अब्बू, जब मैं पहली बार रूमी से मिला तो वो फैजान अंकल की बहू नहीं थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारा किस्सा बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है आंटी, इस सब में रूमी का कोई कसूर नहीं है। उसको तो मेरी फीलिंग्स के बारे में पता भी नहीं है। खबरदार जब तुमने अपनी जबान से मेरी बहू का नाम लिया, मैं तुम जैसे कैरेक्टरलेस इंसान से बात भी करना नहीं चाहता। चलो कौसर, अभी अपनी मजीद बेइज्जती नहीं करवानी है। और एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, आइंदा कभी तुम्हारी जबान पर मेरी बहू या सैरिश का नाम आया ना, तो तुमने मेरी शख्सियत का सिर्फ एक रूप देखा है। कोशिश करना कि मुझे दूसरा न दिखाना पड़े। चलो कौसर। I'm sorry, Appu. And I'm really sorry, Ammi.
आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था। I'm really sorry. तुम्हें इत्तला मिल चुकी है या मैं खुद बताऊं? हाँ सैरिश, मैं इत्तेफाक से खाला जान के घर पर ही। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें अपने सारिम भाई और माँ के अफेयर के बारे में पता चल क्या होगा, है ना? नहीं सैरिश, तुम गलत समझ रही हो। बस कर दो रीशा, बस करो। इसी के बारे में तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दूं। सैरिश, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। और अफेयर सारिम भाई और माहम का नहीं बल्कि रूमी भाभी और सारिम भाई का। क्या भाभी? तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? हाँ सैरिश, मैं रूमी भाभी की ही बात कर रही हूँ। सारिम भाई रूमी भाभी से 3 साल पहले मिले थे और वो उनकी मोहब्बत है। और अभी उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर वो शादी करेंगे तो रूमी भाभी से ही करेंगे। भाभी, आपके पास सिद्दीकी एम्पायर का कार्ड क्या कर रहा है? पता नहीं, फेंक तो इसे। भाई लाए थे बैग, शायद उन्हें ही किसी ने दिया। जी कोरियर वाला आया था, एड्रेस उसे कंफर्म नहीं था, लेकिन उसने मुझे दिखाया कि रूमी बीबी का नाम लिखा है, तो मैंने ले लिए। शायद रूमी बीबी के लिए आया। रानी, दुआ करना वहाँ सब ठीक हो। रूमी बाजी क्यों फिक्र करें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सैरिश बाजी, कितनी मासूम बनी फिरती है ना आप। दिखा दी अपनी असलियत। अरे मेरे भाई का ख्याल रख लिया होता, उसकी मोहब्बत का ख्याल रख लिया होता। उन घर वालों की जिन्होंने आपको छत दी। सैरिश बाजी क्या कर रही हैं? तमीज नहीं है तुम्हें? क्या बदतमीजी है? क्या बोल रही हो तुम? अगर सारिम तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो उसमें मुझ पर गुस्सा क्यों उठा रही हो? अच्छा, तो अब आप जैसी औरत मुझे तमीज सिखाएगी? मेरी परवरिश पे उंगली उठाई थी ना, अब दिखा दी अपनी औकात। दिखा देगा खुद किस तदबीर की मालिक हो। सैरिश, मैं चुप खड़ी हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोलोगी। मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, आपने तो करके दिखाया है। मेरी नाक के नीचे सारिम के साथ अफेयर चलाती रही 3 साल। 3 साल से आप उसको जानती है ना, और ऐसे नाटक करती जैसे पहली दफा मिल रही है। भाई, मेरे भाई को धोखा दिया आपने। उसने तो हमको फर्स्ट से आर्ट्स में बिठाया था। मेरे माँ बाप को जिन्होंने आपको इतनी मोहब्बत दी, कितनी कमजोर निकली आप। सैरिश, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वाकई गलती तो समझ रही थी मैं। काश मैं उसी वक्त समझ जाती जब आपके पर्स से सिद्दीकी एंटरप्राइज का कार्ड निकला था। आपके लिए फूल आए जा रहे हैं, वहां से हंस हंस के बातें हो रही हैं और सारिम से अकेले में बातें हो रही हैं। और जब आखिर में कुछ नहीं बचा तो मेरे माँ बाप को खुद ही कह दिया कि जाओ जाके रिश्ता तोड़ के आओ।
वाह भाभी वाह, क्या प्लानिंग किया आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की। क्या प्लानिंग की। देखो, तुम्हें गलत लग रहा है, मेरा सारिम से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, और अब मैं आपको यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे। सेरिश, छोड़ो मेरा यहाँ से। सेरिश, छोड़ो। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो मुझे से घर से बाहर निकालने दो। सेरिश, छोड़ो। ये घर मेरा भी उतना है जितना के तुम्हारा। ये आपका घर नहीं है। उन्हीं तंगलियों में वापस है जहां से आई आप, समझी? मैं जब तक कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मम्मा पापा नहीं आ जाते। मम्मी पापा को सब कुछ पता है भाभी। उन्होंने मुझे कहा कि जब तक वो आए आप यहां से जा चुकी हो, इसलिए गेट आउट। झूठ बोल रही हो तुम। मम्मा पापा कभी ऐसा नहीं कह सकते। सेरिश, मैं आहिल को लेकर कहाँ जाऊंगी? तेरा आहिल आपके साथ कहीं नहीं जाएगा, भूल जाओ उसे। अब आपका इस घर से और आहिल से कोई ताल्लुक नहीं है, समझी आप? सेरिश, मैं माँ हूँ आहिल की, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तो ये बात सारिम से फिर चलाने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। आपको लगता है कि एक ऐसी औरत के हवाले में अपना एक वाहिद भतीजा करूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आहिल को मैं किसी सूरत आपको नहीं दूंगी। इसी तरह जिंदगी गुजारे अपनी तरह के लिए। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा, जब तक मामा पापा नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कॉल करूं पुलिस को? करूं पुलिस को कॉल? बोलूं कि एक औरत अपने आशिक के साथ चोरी करती हुई पकड़ी गई है। एक रात पुलिस के हवाले में रहेंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे आपके। क्या कर रही हो? चलिए निकलिए, तुम ये नहीं कर सकती। ये तुम नहीं कर सकती सेरिश। रानी, आज यहाँ पे जो हुआ, अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो इस नौकरी से तो जाओगी। मैं सीधा सीधा तुम्हें अंदर भी करवा दूंगी, समझी? नहीं सरिश बाजी, मैं किसी अम्मी प्लीज एक बार तो मेरी बात तसल्ली से सुन ले प्लीज। सारिम, मुझे तुमसे ना ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। आज तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा कराया, मुझे भी और मेरी तरबियत को भी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। अम्मी प्लीज ऐसे तो मत कहे। हकीकत इस तरीके से सामने आ जाएगी, मुझे उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। I promise you, ये सारी सिचुएशन एकदम से बिगड़ गई, अचानक से बिगड़ गई। I had no idea. तुम क्या समझ रहे थे कि तुम किसी की बेटी को रिजेक्ट कर दोगे और वो लड़की जाकर अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताएगी? मैं तो कहती हूँ कि वो लोग शरीफ लोग थे, बल्कि यूं कहो कि खानदानी। अगर कोई और लोग होते ना तो ना जाने क्या तमाशा बनाकर जाते। और तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई उनके सामने उनकी बहू का नाम लेने की? तुम्हारी जबान जरा भी नहीं लड़खड़ाई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सारिम? और ये रूमी की क्या बात कही थी तुमने? इस बात में क्या वाकई कोई सच्चाई है? वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो कोई और नहीं रूमी ही थी अम्मी।
मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, नाम तक नहीं पता था। जब मैंने उसे घर में देखा सैरिश की फैमिली के साथ, मैं खुद परेशान हो गया। उस वक्त से मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूं। बेचैनी की कैफियत है। और माहम, तुमसे कम से कम मुझे ऐसी बेवकूफ़ी की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लोग रूमी से कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे? तुम दोनों जानते भी हो, तुमने दो दो लड़कियों की जिंदगी को अजाब बना के रख दिया। सहरिश को अलग हर्ट किया और रूमी की जिंदगी को अलग सवाल बना दिया तुम लोगों ने। इस सब में रूमी का कोई कसूर नहीं है। वो तो मेरी फीलिंग्स के बारे में जानती तक नहीं होगी, कुछ अंदाजा नहीं होगा उसे। मगर अब तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है। आंटी, हमें अंदाजा नहीं था कि मामला इस हद तक चला जाएगा। तुम दोनों अगर मुझे पहले से बता देते ना, तो शायद हम कोई बेहतर रास्ता निकाल लेते। अब तुम लोग दुआ करो कि फैजान और कौसर रूमी की बात तसल्ली से सुन लें और उससे बदगुमान ना हो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तुम दोनों उस फैमिली से कोई भी कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों के बाद खुद उन लोगों को फ़ोन करूंगी, बात करूंगी और मैं खुद ही इस मामले को हैंडल करूंगी। मैंने तो सैरिश को सब बता दिया। न जाने उसने रूमी भाभी का क्या हाल किया होगा। मुझे क्या मालूम था कि ये सब वन साइडेड है। अब तो सैरिश मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेगी। तुम्हारे डैड को देखो, कहाँ जाना है मेरी बहन? मैं छोड़ देता हूँ आपको। कहीं नहीं जाना। डरो मत मेरी बहन, मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं। आपको मैं काफी देर से देख रहा हूँ, कभी आप इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं। अकेले इस वक्त घूमना खतरे से खाली नहीं है। आप बैठे, मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। पैसे नहीं है मेरे पास। बहन तुम मुझे बता दो जहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। पैसों की कोई बात नहीं। अल्लाह पे भरोसा रखे, बैठ जाएं। रोमी, 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 कहाँ है रोमी? कौसर कौसर कौसर, आराम से आराम से। आप इत्मीनान से बैठे और फिर बात करें।
आप अभी भी कह रहे कि मैं इत्मीनान से बात करूं? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना सैरिश। पिछले 3 साल से भाभी का सारिम के साथ अफेयर चल रहा है। सब बताती है अलीशा ने मुझे। देखा, मेरे बेटे को भी वो बेवकूफ बना रही थी। अच्छा ठीक है, मगर आप एक दफा उसे बुला के उससे बात तो कर लें। चली गई है वो। और आहिल को नहीं मैंने ले जाने दिया। सैरिश, आपने उसे जाने दिया? हमारे आने तक रोकती तो सही, कम से कम आप उसे। पापा, जिस लड़की ने आपकी बेटी की खुशियां उजाड़ी, आपके इतने मोहब्बत करने वाले बेटे को धोखा देती है, आप कह रहे हैं कि मैं उस लड़की को रोक लेती है? और जब तुमने उससे सारिम का पूछा तो उसने क्या कहा? कहना क्या था? सब कुछ मान गई। ढटाई से कहती है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो तो सब कुछ मान गई पापा। उसने इनकार नहीं किया, छुपाया नहीं। कितनी कमजोर निकली वो लड़की। हमने उसे बेटी की तरह समझा और उसने हमें ये सिला दिया। मत रोए मामा, हम नहीं रोएंगे। अब हम नहीं रोएंगे। अब तो भाभी रोएंगी। मैं उन्हें आहिल किसी सूरत नहीं वापस करूंगी। नहीं, इन तमाम बातों को मेरा दिल कबूल नहीं कर रहा। आहिल कहाँ है? रानी के साथ ऊपर कमरे में। मैं जाती हूँ उसके पास। दिखा दी अपनी असलियत। अरे मेरे भाई का ख्याल रख लिया होता, उसकी मोहब्बत का ख्याल रख लिया होता। उन घर वालों की जिन्होंने आपको छत दी। दिल तो चाहा मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, आपने तो करके दिखाया है। मेरी नाक के नीचे सारिम के साथ अफेयर चलाती रही। 3 साल से आप उसको जानती है ना, और ऐसे नाटक करती जैसे पहली दफा मिल रही है। मम्मी पापा को सब कुछ पता है भाभी। उन्होंने ही मुझे कहा कि जब तक वो आए आप यहां से जा चुकी हो, इसलिए गेट आउट। मैं आहिल को लेकर कहां जाऊंगी? तेरा आहिल आपके साथ कहीं नहीं जाएगा, भूल जाओ उसे। अब आपका इस घर से और आहिल से कोई ताल्लुक नहीं है, समझिए आप। कौन है भाई? कौन है? भाई रूमी बेटा क्या हुआ है? क्या? अच्छा अंदर अंदर चलो, अंदर चलो। क्या हो गया? अम्मी, शानज़े, जल्दी है। लाला, मेरी बच्ची क्या हुआ? बेटा मेरे दिल को कुछ हो रहा है। इधर 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 बेटा। मेरे भाई
मैंने कुछ नहीं किया। मैं वादा करती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। क्या हुआ बेटा? प्लीज मेरे दिल को कुछ हो रहा है, जल्दी बताओ क्या हुआ। बोलो बेटा क्या हुआ है? से जाके पानी लेकर आओ, जाओ। बोलो ना बेटा क्या बात है, तफसील से बताओ। मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, बोलो ना। और राहिल कहाँ है? उसने छीन लिया आहिल को। किसने? उसने घर से निकाल दिया मुझे। किसने निकाला घर से? रूमी, किसने निकाला तुम्हें घर से? मैं कह लूं अंदर चलो। अम्मी उससे बच्चा छीन लिया, उसको रात को निकाल दिया। तू बता पहले उसकी पूरी बात सुनो। चलो अंदर। अरे तसल्ली से उसकी बात तो पूरी सुन ले। उसकी हालत देखो यार। रूमी बेटा क्या तफसील से बताओ, तफसील से बताओ। बेटा देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमें बताओ हुआ क्या है। बोलो। मुझे घर से निकाल, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। या अल्लाह, मेरी बच्ची पे पहले कम मुसीबतें दी, पहले कम मुसीबतें दी, एक और आजमाइश डाल दी यार। अब क्या सोचा था, क्या निकली। मैंने तो हमेशा उसे अपनी बेटी समझा, और उसने हमें धोखा देकर हमारी आंखों में धूल झोंकती रही और क्या क्या करती रही। वो मुझे भी सारिम को पहचानने में किस कदर गलती हुई। किस ढिठाई से कह रहा था वो कि जिस वक्त मैं रूमी से मिला वो किसी की बहू नहीं थी। इंसान अपने चेहरे पे कितने नकाब सजा के रखता है, पता ही नहीं चलता। भाभी मुझे एक बार तो बताती सारिम के बारे में। मेरे से जो होता मैं करती, लेकिन उन्होंने तो आहिल का ख्याल भी नहीं किया। और सब कुछ कर गुजरी। अगर ये मामला 3 साल पुराना था तो हमें पता कैसे नहीं चला, लेकिन रूमी तो ताबिश के साथ बहुत खुश थी। क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं है ना पापा। हमारा दिल, हमारा दिमाग बहुत साफ है। हम ऐसा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। अच्छा हुआ ना हमें सच्चाई पता चल गई। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से तो बच गई। मैं तो सारे जमाने में जलील हुई हूँ। सारिम ने मंगनी तोड़ी है मुझसे, और ये करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन्हें लगता है कि अगर वो मुझसे मंगनी तोड़कर अभी से शादी कर लेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पूरे आईटी डिपार्टमेंट में उनका नाम बर्बाद कर दूंगी। अपने गुस्से को काबू में रखो सारिश। अगर तुम सारिम को बदनाम करोगी तो तुम खुद भी बदनाम हो जाओगी। रूमी अब आजाद है, वो जिससे चाहे शादी कर सकती है। हमारा हक सिर्फ आहिल पे है, और मैं किसी भी सूरत में आहिल को रूमी के पास रहने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी कि भाभी मेरी खुशी खत्म करके सारिम से शादी कर ले। नेवर। या अल्लाह, मेरी बच्ची पहले ही इतनी मुश्किलों में थी, तूने और इस आजमाइश में डाल दिया। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है। भाई साहब आहिल को मुझे ला कर दे। रूमी, तुम्हें आहिल को वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तुम कम से कम फैजान अंकल और कौसर आंटी का वेट तो कर लेती। कैसे?
कैसे वेट करती मैं डर गई थी, वो पुलिस बुलाने वाली थी। हाँ बेटा, तो तुम्हें चाहिए था ना, तुम सैरिश को बताती तफसील से कि तुम्हारी सारिम से मुलाकात इत्तेफाकिया थी। उसने मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूं। मुझे भाई मुझे प्लीज मेरा बच्चा ला दे। मैं दोबारा उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी। अम्मी, वैसे आपको फैजान अंकल को कॉल करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि उनके कहने पर हमने रूमी को वहां छोड़ा था ना, तो आधी रात को इस तरह बाहर क्यों निकाल दिया उसे? खुदा ना खास्ता रास्ते में कुछ हो जाता है इसे तो। अल्लाह ना करे। वैसे शान से तुम ठीक कह रही हो, मुझे फैजान भाई से बात करनी चाहिए फोन करके। और आरिफ, तुम तब तक कुछ नहीं करोगे जब तक मैं उनसे बात ना करूं, समझे? जी। फोन ला के दो मुझे। हेलो, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। नजरें मिलाने के तो आप काबिल है नहीं, जो आपकी बेटी कारनामा अंजाम दे के गई है। ये बातें तो मैं आपसे बाद में करूंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कौसर बहन, क्या आपने किस तरह मेरी जवान बच्ची को आधी रात को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, उसके बच्चे को छीन के इतनी रात को? आपको जरा भी ख्याल नहीं आया? क्या खानदानी लोगों का ये रख रखा होता है? अगर सैनिश मुझे बस एक बार फोन कर देती, कहती कि आंटी आके रूमी को ले जाए, तो मैं अपनी बच्ची को खुद आके अपने साथ लेके आ जाती। गिरी पड़ी नहीं है मेरी बच्ची, किस तरह रात को अकेली निकल के आती। मेरे खानदान पर उंगली उठाने से पहले जरा आप अपने खानदान पर नजर डालें। एक लड़की एक वक्त में 2 लड़कों से चक्कर चलाती है। अगर एक से शादी हो जाए, जैसे शौहर के मरने के बाद अपने पुराने आशना से दोबारा से राब्ता करती, आगे जिंदगी बढ़ाने की प्लानिंग करती है। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी नंद का होने वाला शौहर है। गलत, बिल्कुल गलत। और ये एक बेबुनियाद इल्जाम है जो सैरिश मेरी बेटी पे लगा रही है। सारिम की और उसकी मुलाकात इत्तेफाकिया थी। मेरी बेटी की जिंदगी में उसके शौहर के सिवा कोई दूसरा इंसान ना था ना है। ये वाजबी और इत्तेफाकिया मुलाकात इतनी मजबूत थी कि सारिम ने सैरिश से शादी से इनकार करके और रूमी से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। और तो और रूमी ने हमारे आने का इंतजार भी नहीं किया और इतराफ करके घर से चली गई। तो जाहिर है ना, रूमी और सारिम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आपको शर्म नहीं आ रही मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? ये बिल्कुल झूठ है। आपकी बेटी आपसे झूठ बोल रही है। अच्छा, आपकी बेटी सच बोल रही है और मेरी बेटी झूठ बोल रही है। वाह, ये बात तो आपने खूब कही। हमें क्या पता हो रूमी किस तरह घर पहुंची है। जाहिर है सारिम ही उसे छोड़कर आया होगा ना। बस आप इल्जाम लगाना बंद कर दें। इस बात में कोई हकीकत नहीं। चीखने से हकीकत बदल नहीं जाती। चले, मैं एक लम्हे के लिए रूमी पे यकीन कर भी लूं। वो क्या था जो सारिम के मुंह से मैं सुनकर आ रही हूँ? आप उससे तो इनकार नहीं कर सकती ना कि वो रूमी से शादी करना चाहता है। बराए मेहरबानी आप हमसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें। आहिल रूमी की औलाद, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आहिल इस घर का वारिस है, वो हमारा पोता है। आइंदा आप उसका नाम भी अपनी जबान से मत लीजिएगा। हेलो, अम्मी,
क्या हुआ अम्मी, क्या कहा है उन्होंने? अम्मी प्लीज बताएं क्या बोला है उन्होंने? कहना क्या है? उन्होंने रूमी को ही कसूरवार ठहराया कि रूमी ने सैरिश की खुशियों का गला दबाया। अम्मी उन्होंने आहिल के बारे में क्या कहा? वो कभी भी आहिल तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ऐसे कैसे हवाले नहीं करेंगे? मैं भी देखता हूँ कैसे हवाले नहीं करते। रूमी तुम हौसला करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और मेरे होते हुए तुमसे तुम्हारी औलाद कोई नहीं छीन सकता। आरिफ, वो अमीर लोग हैं, वकील, अदालतें सब अफोर्ड कर सकते हैं, असर और रसूख वाले हैं, आहिल की आराम से कस्टडी ले सकते हैं। वो जिस तरह रूमी पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, इस तरह हमारी बात कोई भी नहीं मानेगा। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे मेरी बहन पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है इस पे। ये कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जतों पे हर्फ आए। आहिल कैसे रहेगा मेरे बगैर? अम्मी उसको तो मेरे बगैर नींद भी नहीं आती। हौसला करो मेरे बच्चे, हौसला करो, सब्र करो और इसको अल्लाह ताला की आजमाइश समझ के कबूल करो। अल्लाह जरूर कोई रास्ता बनाए। मैंने अपने सुकून के लिए रूमी को बेसुकून कर दिया। पता नहीं उस बेचारी से क्या क्या कह रहे होंगे। ये तो होना ही था सारिम, एक ना एक दिन ये बात तो खुलनी थी। अच्छा हो गया अब खुल गई है। तो उस सब में उसका क्या कसूर है यार? उसको तो सारे मामले का पता भी नहीं है, वो बिल्कुल अनजान है मेरी मोहब्बत से। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जब उसे सारे मामले का पता चलेगा वो मेरे बारे में क्या सोचेगी यार? मुझे सोच सोच के शर्मिंदगी हो रही है। सारिम पुरानी बातें छोड़ो ना, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है।